सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, उत्पादन तथा वितरण। आज हम कपास की किस्मों के बारे में, इसकी उपज की दशाओं के बारे में, इसके उत्पादन के बारे में और इसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कपास की बात करें तो कपास एक रेशेदार पदार्थ है। इसके रेशे का प्रयोग सूत काटने के लिए किया जाता है और उस सूत से जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। विश्व के लगभग आधे से अधिक वस्त्र जो है कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। ये जो है भारत की आदि फसल रही है। प्राचीन समय से ही जो है भारत में जो है कपास का उत्पादन होता रहा है। इसके जो है सूत से वस्त्र तैयार किए जाते थे भारत में। भारत से जो है इसका प्रचार है वो यूनान आदि देशों में हुआ था। तो अब हम ये अगर कपास के पौधे की बात करें तो ये है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसलिए भारत में जो है इसका उत्पादन प्राचीन समय से होता रहा है। अगर हम अब कपास की किस्मों के बारे में बात करें तो जो है कपास की जो उत्कृष्टता है वो इसके रेशे द्वारा निर्धारित होती है और इसके रेशे की लंबाई के आधार पर जो है कपास की जो किस्में हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम अगर लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास जो है लंबे रेशे वाली जो कपास होती है उसमें रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। यानी उसमें जो रेशे की लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और ये है रेशा मुख्य रूप से मुलायम होता है और उच्च क्वालिटी के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है लंबे रेशे वाली कपास का प्रयोग किया जाता है। और यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ, भारत आदि जो है क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है लंबे रेशे वाली कपास का। और भारत इसका लगभग जो है 39% जो भारत में जो कुल कपास का उत्पादन किया जाता है उसमें से 39% जो कपास है वो लंबे रेशे वाली होती है भारत में। अब हम दूसरे प्रकार की है मध्य रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली कपास। इसमें जो है रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। 2.5 सेंटीमीटर से और 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका जो प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र है वो मिस्र की जो नील नदी की घाटी है, इसलिए इसको मिस्र वाली कपास भी कहा जाता है। ये इसके जो प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो है मिस्र है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ब्राजील है। और भारत में जो है मध्य रेशे वाली लगभग 44% जो कपास भारत जो कुल कपास का उत्पादन करता है उसमें 44% जो योगदान होता है वो मध्यम रेशे वाली कपास का होता है। जो तीसरे प्रकार की होती है वो होती है छोटे रेशे वाली कपास। इसमें जो है रेशे की लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है और यह मुख्य रूप से ब्राजील है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, चीन है, भारत है, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। और भारत जो है इसका लगभग 17% जो है कुल कपास जो भारत में उत्पादन किया जाता है उसका 17% छोटे रेशे वाली कपास होती है। तो ये थे जो कपास की किस्में, इसके रेशे की लंबाई के आधार पर लंबे रेशे वाली, मध्य रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कपास जो है। अगला है हम पढ़ेंगे कि जो है इसकी उपज की दशाएं, यानी कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है, इसकी उपज की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर हम भौगोलिक दशाओं की बात करें तो पहले हमने बता दिया कि कपास की जो पौधा है वो मुख्य उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। ये है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अगर हम तापमान की बात करें तो इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से
25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है और 200 दिन पाला रहित होना अनिवार्य है। यानी तापमान कितना होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और जो है 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। अगर हम अब इसकी वर्षा की बात करें, ये था तापमान 21 से उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है कपास जहाँ तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस हो और 200 दिन उन क्षेत्रों में पाला न पड़ता हो, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कपास उगाई जा सकती है। तापमान के बाद अगर हम वर्षा की बात करें, हम इसके उपज की भौगोलिक दशाएं पढ़ रहे हैं, तो वर्षा की बात करें तो इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो है वर्षा एक समय अंतराल के बाद होनी चाहिए, वर्षा रुक रुक कर होनी चाहिए और अगर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है तो वहां भी जो है कपास की फसल उगाई जा सकती है। वर्षा रुक रुक कर होनी चाहिए। अगर वर्षा तेज होती है और इसकी जड़ों में अगर पानी हो जाता है तो कपास की फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वर्षा के बाद अगर हम बात करें मिट्टी, तो कपास के लिए सिक्का दोमट मिट्टी उपयुक्त है। इसके अलावा जो काली मिट्टी है उसमें भी जो है कपास का भरपूर उत्पादन किया जा सकता है। काली मिट्टी और सिक्का प्रधान दोमट मिट्टी कपास की फसल के लिए क्या है, अनुकूल है। अगर चौथा हम बात करें तो है भूमि या धरातल। जो है कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां धरातल कैसा हो या भूमि क्या हो, समतल हो, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में कपास की खेती नहीं की जा सकती। इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। समतल धरातल या समतल धरातल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पांचवा है श्रम। जो है कपास के सभी कार्य, चाहे निराई हो, गुड़ाई हो या फिर सिंचाई हो या फिर ये कहें कि उसके जो फलों को, कपास के फलों को तोड़ना हो, उनसे कपास के रेशे निकालने हो, ये सारे काम हाथों से होता है। इसलिए जो है कपास की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कपास की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये थी उपज की दशाएं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रम, यानी अधिक श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में। हमने कपास की किस्में पढ़ ली, उपज की दशाएं और उत्पादन। अगर हम भारत में जो है कपास के उत्पादन की बात करें, वैसे अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत जो है विश्व की 16% कपास उत्पादन कर रही है। कितनी? 16% कपास, विश्व की 16% कपास उत्पादन कर भारत 2019-20 में कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर था। जो है भारत 2019-20 में पूरे विश्व की 16% कपास उत्पादन कर प्रथम स्थान पर था भारत। और भारत में इस समय लगभग कितनी 354.5 लाख गांठें, 354.5 लाख गांठें जो है कपास का क्या किया, उत्पादन किया, जिसके आधार पर भारत ने विश्व में प्रथम स्थान अर्जित किया 1920 ईस्वी में, 2019-20 में। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 1950-51 में 59 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की कृषि की गई और भारत ने 30 लाख गांठें जो है इसका उत्पादन किया। और उस समय प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था वो 88 किलोग्राम था। कितना था? 88 किलोग्राम। इसके पश्चात 1990-91 में भारत में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की कृषि की गई। भारत ने 98 लाख गांठें जो है इसका उत्पादन किया और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था वो 225 किलोग्राम हो गए बढ़कर।
इसी प्रकार 2019-20 में भारत ने 128 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या किया, कपास की कृषि की और 354.5 लाख गांठे जो है कपास का उत्पादन किया और जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़कर कितना होगा 454 जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़कर 454 किलोग्राम हो गया। तो ये था भारत में कपास का उत्पादन की 1950 से और 2019-20 तक इसके जो है उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। इसके जो है क्षेत्र में भी जो उत्पादक क्षेत्र उसमें भी बढ़ोतरी हुई, इसके अतिरिक्त इसके प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और जो है इसके कुल उत्पादन में जो 30 लाख गांठ था वो बढ़कर कितना होगा 354.5 लाख गांठ होगा और एक गांठ का जो वजन होता है वो 170 किलोग्राम होता है। अब हम लेते हैं वितरण। अब तीसरा जो है हमारा है चौथा है वितरण कि भाई जो है भारत के किन राज्यों में कितने प्रतिशत जो है कपास उगाई जाती है, किन राज्यों का सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन में योगदान है। तो यानी कि भारत के संदर्भ में हम जो है कपास के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम जो सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है, देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्षेत्र है प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्र है भारत में। ये जो क्षेत्र है यहाँ मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ जो है यानी डेल्टाई क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र तमिलनाडु में यहाँ कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र प्रदेश का भाग है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले गुजरात। जो सबसे ज्यादा उत्पादक जो है राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। और इसमें जो 28 पॉइंट गुजरात में 2019-20 में 28.2% कितना कुल उत्पादन का, जो कपास का जो कुल उत्पादन था उसका 28.2% जो है भारत में जो कपास का कुल उत्पादन हुआ था उसका 28.2% किसमें हुआ था 2019 गुजरात में। और उसने लगभग 100 लाख कितनी 100 लाख गांठे जो है उत्पादन किया। 100 लाख गांठों का जो है गुजरात में उत्पादन किया। यानी गुजरात जो है कपास के उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम है। और 2019-20 में इसमें 28.2% जो है पूरे देश का, जो पूरे देश में जो कपास का उत्पादन हुआ था उसमें 28.2% जो कपास के उत्पादन में योगदान गुजरात का रहा। और इसमें लगभग 100 लाख गांठे जो है उत्पादन किया कपास का। अगर हम दूसरा लेते हैं तो गुजरात के पश्चात महाराष्ट्र का स्थान है। गुजरात के पश्चात किसका स्थान है, महाराष्ट्र का स्थान है। और इसने 2019-20 में लगभग 22.5% कितना लगभग 22.5% जो है कपास का उत्पादन किया और 80 लाख गांठ। अगर हम गांठों में देखें तो कितना 80 लाख गांठ जो है महाराष्ट्र में कपास की पैदा हुई। और जो 2019-20 में जो कुल उत्पादन का जो प्रतिशत रहा वो कितना रहा 22.5%। जो तीसरा रहा वो है तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा और इसमें 13.5 पर इसका जो योगदान रहा कुल उत्पादन में वो कितना था 13.5%। 2019-20 के जो आंकड़े उसके अनुसार तेलंगाना ने 13.5% कपास उत्पादन कर तीसरा स्थान अर्जित किया। और इसने लगभग कितनी 48 लाख गांठे जो है पैदा की। कितनी 48 लाख गांठे जो है कपास की पैदा की। अगर हम चौथा देखें तो चौथा स्थान पर कौन सा राज्य रहा, राजस्थान। और इसने राजस्थान ने प्रमुख रूप से 8.2% जो कुल उत्पादन का 8.2% पैदा किया और 29 लाख गांठों का उत्पादन किया।
अगर गांठों के हिसाब से देखें तो कितनी 29 लाख गांठें पैदा की और प्रतिशत के हिसाब से कुल पूरे यानी हमारे देश की जो कपास का उत्पादन हुआ था उसमें 8.2% योगदान राजस्थान का था। अगर हम 5वें नंबर पर देखें तो 5वें स्थान पर कौन सा रहा? हरियाणा रहा और हरियाणा ने 7.3% जो है कपास का उत्पादन किया और 26 लाख गांठें जो है कपास की पैदा की, यानी 26 लाख गांठों का उत्पादन किया और प्रतिशत में अगर हम देखें तो 7.3%। जो हरियाणा में प्रमुख रूप से सिरसा और हिसार प्रमुख उत्पादक जो है जिले हैं। अगर हम आगे देखें छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर मुख्य रूप से कर्नाटक का भाग रहा, कर्नाटक, और इसमें जो है कर्नाटक में 5.6% कुल उत्पादन का जो है 5.6% उत्पादन करके जो है छठा स्थान हासिल किया। कर्नाटक ने छठा स्थान हासिल किया और जो है 20 लाख गांठें उत्पादित की, 20 लाख गांठें उत्पादित की। और 7वें स्थान पर अगर देखें हम तो मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश में जो है 4.5% कपास का उत्पादन किया। कुल उत्पादन में जो है 4.5% मध्य प्रदेश का योगदान था और मध्य प्रदेश ने 16 लाख गांठों का जो है उत्पादन किया। इसी प्रकार जो 8वें स्थान पर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश रहा। आंध्र प्रदेश ने 4.2% कपास का उत्पादन किया और 15 लाख जो है गांठें उत्पादित की। इसके अतिरिक्त 9वें स्थान पर मुख्य रूप से पंजाब रहा और जिसने 2.96% जो है कपास का उत्पादन किया और 10.5 लाख गांठ उत्पादन की, 10.5 लाख गांठें जो है कपास की उत्पादित की। ये थे प्रमुख जो उत्पादक जो राज्य थे, उत्पादक जो राज्य थे वो। तो ये वितरण था कपास का कि इन राज्यों ने जो है कुल उत्पादन में भारत का जो कुल कपास का उत्पादन हुआ था उनने कितने प्रतिशत जो है योगदान दिया। यानी सबसे ज्यादा जो उत्पादन गुजरात में हुआ, उसके पश्चात महाराष्ट्र में हुआ। इस तरह से मतलब यानी कितने सबसे ज्यादा योगदान गुजरात का रहा, फिर महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, राजस्थान का, हरियाणा का, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन सभी का जो है कितने प्रतिशत उत्पादन में योगदान रहा। तो ये था वितरण कपास का। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो है कपास निर्यात, आयात और निर्यात के बारे में, यानी कपास के व्यापार के बारे में। किसके बारे में? आयात और निर्यात के बारे में। तो 2019-20 में 2019-20 के अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत ने निर्यात किया था 50 लाख गांठों का जो है निर्यात किया था 2019-20 में, और आयात कितना किया था भारत ने? 22 लाख जो गांठों का भारत ने क्या किया था? आयात किया था कपास की 22 लाख गांठों, यानी भारत ने 50 लाख गांठों का निर्यात किया 2019-20 में और 22 लाख गांठों का आयात किया। भारत की अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में जो है कपास की जो खपत क्या है ज़्यादा है, जिसके कारण जो है भारत इसका ज़्यादा निर्यात नहीं कर सकता। भारत जो है लंबे रेशे वाली कपास, मुख्य रूप से जो पश्चिमी द्वीप समूह है, अमेरिका है, वहाँ से जो लंबे रेशे वाली कपास उच्च क्वालिटी के वस्त्र बनाने के लिए जो है आयात करता है, जबकि भारत छोटे रेशे वाली कपास का क्या करता है? निर्यात करता है। तो ये जो हमारे कपास की जो कृषि है उसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, उसका उत्पादन और वितरण, और हमने इसके आयात और निर्यात यानी कपास के व्यापार के बारे में पढ़ा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नमस्ते, थैंक यू।